Good morning, all of you. Let's continue our exercise 2.6, question number 6. Yesterday, I have taught you question number 1, 2, 3, 4, and 5. I hope you all solved all questions in your copy. Now, look question number 6. अब चलिए, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, लिसन करिए, केयरफुली सुनिए मेरी बात को। In a school library, there are 35,025 books of English, 45,809 books of Hindi, and 29,199 books of other subjects. Find out the total number of books in the library. जैसे सपोज करिए आपके क्या कहते हैं स्कूल में लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में 150 टाइप के तो बुक्स रखे नहीं होंगे बेटा ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बुक्स होते हैं। अब उसमें हिंदी के बुक्स है, इंग्लिश के बुक्स हैं और अदर सब्जेक्ट के बुक हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारी बुक्स को एक साथ मिला के उनका टोटल नंबर्स बताना है। आपको काउंटिंग बतानी कि हिंदी कितने, इंग्लिश कितने हैं और अदर सब्जेक्ट्स के टोटल बुक्स आपके लाइब्रेरी में कितने हैं। सिंपल है। अब सॉल्व कैसे करना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप अपने लाइन को पढ़ते जाइए, बुक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको राइट डाउन करते जाइए। अदर से आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है कि आपको अलग से कुछ लिखना है, राइट डाउन करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, कितने इंग्लिश बुक्स हैं उनका नंबर राइट डाउन कर दीजिए। फिर नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, हिंदी बुक्स कितने हैं उसका नंबर राइट डाउन कर दीजिए। फिर नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स की कितनी बुक है वो नंबर राइट डाउन कर दीजिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो टोटल नंबर्स आपको, मैं वही जो बोल रही हूँ वही आपको राइट डाउन कर देना है। टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स, यही आपको फाइंड आउट करना है। टोटल पूछा गया है इसलिए आपको क्या करना है, ऐड करना है। लेट्स सी कैसे आप एडिशन करोगे, बहुत ही सिंपल, आपको आता है 9 9 80। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर नंबर को लीजिए 9 9 80। 18 में 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 23। व्हाट इज द आंसर, 23। 23 का 3 यहाँ राइट डाउन करेंगे, 2 आप वैल्यू दे देंगे ऊपर। फर्स्ट ऑफ मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैरी का नंबर ऐड करना होता है। 2 2 4, 4 में 9 जोड़ेंगे तो यू हैव गॉट 13। आपको क्या मिलेगा, 13। 13 का 3 राइट डाउन करेंगे, 1 2 फिर आप कैरी आप साइड दे देंगे। 8 में 1 को ऐड करेंगे, 9 9 में 1 ऐड करेंगे, 10 10 का 0 यहाँ पे 1 फिर आप अपसाइड लिख देंगे कैरी। 5 1 6 6 5 11 11 में 9 को ऐड करेंगे 20 20 का 0 देन 2 अपसाइड कैरी। 3 2 5 5 में 4 ऐड करेंगे 9 9 में 2 ऐड करेंगे 11। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1 10 100 1000 10,000 lakhs। आपके पास टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगे बेटा, 1,10,033। 1,10,033। अब आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे, आप फोर्थ क्लास में हो तो यू शुड हैव टू राइट आंसर आल्सो। आपको आंसर भी लिखने पड़ते हैं बेटा, आंसर लिखने चाहिए। आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व करके छोड़ दोगे तो नॉट कंप्लीटेड, योर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड। आपको आंसर शुड हैव टू राइट, आपको लिखना चाहिए। तो आंसर डाल के आप लिखोगे कुछ नहीं। देयर आर, जितने आंसर्स आए हैं 1,10,033 बुक्स इन ऑल सभी को मिला के। अब अब इसके बाद क्या दबाना होगा, हाँ क्या दबाना होगा जब स्टार्ट होगा, क्या होगा, आप तो वीडियो बंद ही नहीं की, वीडियो बंद यहीं से तो बनाना। चलो क्या खराब हो गया, ये वाला दबाना था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड। A person bought a television set and a washing machine for ₹70,500. The cost of the television set was 55,000. What was the cost of the washing machine?
देयर आर समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट है क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा। देखते हैं इसको क्या करना है, ठीक है, फाइंड आउट। तो कह रहे हैं कि एक पर्सन या आपके पापा मार्केट जाते हैं और 2 आइटम खरीद के लाते हैं। सपोज करिए पापा बिस्किट खरीद के लाते हैं और प्लस उसके साथ नमकीन का पैकेट खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो दोनों सामान के लिए पापा ने 100 रुपीज पे किया है, यानी 100 रुपीज देके आ रहे हैं पापा। आइटम्स क्या लाए हैं? 2 बिस्किट और नमकीन लेके आए हैं। अब यदि पापा बताते हैं कि नमकीन का पैकेट 50 रुपीज का है, कितने रुपीज का है नमकीन का पैकेट? 50 रुपीज का है। तो देन आपसे पूछते हैं फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट कितने का होगा? कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत इजी है। दोनों का दाम, दोनों का पे पापा कॉस्ट क्या लेके आ रहे हैं? 100 रुपीज। शॉपकीपर को क्या पकड़ा गया? 100 रुपीज। एक का कॉस्ट आपको पता है कि नमकीन आपका 50 रुपीज का है, तो 50 रुपीज उसमें से निकाल दीजिए जितना आप लेके आए हो। 100 में से 50 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। देखो 100 में 50 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। तो इजी है। तो 50 की नमकीन थी तो 50 का बिस्किट भी हो गया। 50 50 है तो प्लस होगा 100 होगा। 2 आइटम आप लेके आ रहे हो ना। सेम रूल हियर, आपने 2 सामान खरीदा है। फर्स्ट आप राइट करो। क्या राइट करोगे? पर्सन बॉट टेलीविजन सेट एंड अ वॉशिंग मशीन। टेलीविजन सेट खरीद रहा है और वॉशिंग मशीन खरीद रहा है। कॉस्ट आप दोनों के लिए कितना कॉस्ट दे रहा है? कितना कॉस्ट हो रहा है बेटा? 75,500 रुपीस। 75,500 रुपीस दे रहा है। अब एक का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का कॉस्ट है 55,000। तो आपको कॉस्ट क्या करना है? क्या कॉस्ट करना है? कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। ये दिस इज बिगर नंबर, यानी आप अपना दोनों का सामान का पैसा दे दिया है। एक का आपको पता है, अदर का आपको ज्ञात करना है, तो यू शुड हैव सब्ट्रैक्ट। आप इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो आपके वॉशिंग मशीन का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। देखिए सेम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ टेलीविजन प्लस वॉशिंग मशीन 75,500। अब इसमें से वॉशिंग मशीन के कॉस्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपका टेलीविजन का कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 0 0 0 5 5 500 हो गया। 5 5 में से 0, 7 में से 5 2। तो आप देख रहे हो कि टेलीविजन का कॉस्ट आपका पता चल गया कि कितना होगा आपका 20,500। अब एक बार आप इसको चेक भी कर लो कि 20,500 टीवी का कॉस्ट है और 55,000 वॉशिंग मशीन का कॉस्ट है। क्या दोनों को ऐड करते हैं तो 75 आता है बेटा? भाई 75 आप टोटल दुकान में लेके आ रहे हो ना, तो दोनों को ऐड करके देखो 55 टीवी का कॉस्ट और वॉशिंग मशीन का कॉस्ट, दोनों को ऐड करने के क्या ये आता है, ये चेक करना होता है। क्वेश्चन को आपको चेक करना होगा। यहाँ पे आपको राइट डाउन नहीं करना, बस मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टूड के लिए बता रही हूँ कि आपका आंसर राइट है और नॉट। ओके चलिए अब इसको प्लस करते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 5 to 7, तो 75,500 यू गॉट योर आंसर। तो 75,500 आप वहाँ पे दोनों आइटम को देके आ रहे हो, दोनों आइटम का पैसा, ठीक। और लेट्स मूव। अभी मैं सिर्फ बताऊंगी, आपको समझाऊंगी 8 नंबर का क्वेश्चन और 9 नंबर का, और आप इसको खुद से करोगे, सॉल्व करोगे खुद से योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ वेडिंग पार्टी, आपके घर शादी पड़ी हुई है, ₹45,000 वाज स्पेंट ऑन टेंट हाउस। टेंट लगता है घर के बाहर, तो घर के बाहर टेंट पे 45,000 स्पेंड हो रहा है। ओके देन 85,000 स्पेंट फॉर डिनर, खाने के लिए खाने का खर्च 85,000 हो रहा है। नाउ 15,000 फॉर फ्लावर डेकोरेशन, आपके हाउस को डेकोरेट भी किया जाता है लाइट्स फ्लावर से, तो उसमें कितना खर्च हो रहा है? 58,000। अब आपसे पूछा जा रहा है नाउ आस्क हाउ मच अमाउंट ऑफ रुपीज, यानी टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है ऑन द वेडिंग सेरेमनी, यानी कि शादी के समारोह पे टोटल आपका कितना पैसा खर्च हुआ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहाँ खर्च किया है? टेंट पे खर्च किया है। सेकंड आपने खर्च किया है कहाँ पे? खर्च किया है डिनर पे। थर्ड आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो बेटा? आप खर्च कर रहे हो थर्ड फ्लावर डेकोरेशन पे। तो तीनों खर्च को आप मिला दो, जहाँ जहाँ आप पैसा स्पेंड करो तीनों को लाके डायरी में एक जगह लिख लो, फ्लावर पे इतना, डेकोरेशन पे इतना, डिनर पे इतना एंड टेंट पे इतना। तो टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पैसा स्पेंड किया है। टोटल मींस ऐड करना है। क्लियर? स्टेटमेंट बहुत इजी है। स्पेंड ऑन डिनर, स्पेंड ऑन डेकोरेशन, स्पेंड ऑन टेंट, टोटल स्पेंड मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर खन्ना बॉट अ मोटर बाइक इन 2014।
सब कुछ करो, मिस्टर खन्ना को छोड़ दो। आपके पापा ने एक मोटर बाइक खरीदी है, 2014 की है। नाउ क्या समय चल रहा है? 2021 चल रहा है। और बाइक कब की खरीदी गई है? 2014 की, यानी कि कितने इयर्स पहले है? 7 इयर्स पहले है। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है, डोंट मैटर। चलिए, इट रैन, ये चलती है 15,345 किलोमीटर। ओके, इन 2014 एंड 25,375 किलोमीटर इन 2015। यानी बाइक खरीदोगे तो जाहिर सी बात है बाइक चलेगी। तो जो बाइक चलती है तो उसमें मीटर आता है कितने किलोमीटर बाइक रन कर रही है, जा रही है। तो 2014 में गाड़ी मान लो 50 किलोमीटर चली है, फिर 2015 में भी गाड़ी 60 किलोमीटर चली। एक में 50 किलोमीटर चलती है एक ईयर में 60 किलोमीटर चल रही है। तब देन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या आस्क हो रहा है? हाउ मेनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स गाड़ी ने, मोटर बाइक ने रन किया है 2 इयर्स में। यानी गाड़ी अब तक आपके 2 साल में कितनी दूरी कवर उसने करी है, कितना डिस्टेंस उसने रन किया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बस आप लिखो मोटर बाइक रन डिस्टेंस इन 2014 इतना किलोमीटर, मोटर बाइक कवर डिस्टेंस या रन इन 2015 दोनों ईयर में उसने कितना रन किया है टोटल। थर्ड लाइन में टोटल डिस्टेंस या टोटल किलोमीटर इट रन, ये दोनों साल में कितने किलोमीटर चले उसको टोटल कर दो प्लस ऐड कर दो। क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके, जय हिंद।